नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मुख्तलिफ अक़लियती मसाइल की यकसुई और शिकायत के अजाले के लिए सेक्रेटरीट से रुजू होने वाले अक़लियती अवाम की सहूलत के लिए एक शिकायत की समात से मुतालिक एक खुसूसी सेल कायम करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए सेक्रेटरी मुहिकमा अक़लियती बहबूद को जो बाएतबार ओहदा कमिश्नर अक़लियती बहबूद भी होते हैं, शिकायत की समात और यकसोई की जिम्मेदारी दी गई है। बादजा मुहिकमा अक़लियती बहबूद की तरफ से जारी करदा आलमिया में कहा गया है कि अक़लियतों के मसाइल की यकसोई और शिकायत की समात के लिए यह खुसूसी सेल नामपल्ली में वाक़े हज हाउस के ग्राउंड फ्लोर में कायम किया जा रहा है, जहां सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद मिस्टर दाना किशोर हर पीर को सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड, आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी और आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मुतालिक इनके मसाइल और शिकायत की समात करेंगे। मीनारों का शहर हैदराबाद इस मुल्क का वो पहला शहर बन गया है जहां शहरी हयातियाती तनु आशारिया कायम किया गया है, जो दरअसल शहरी इलाकों में हयातियाती तनु से मुतालिक उमूर का पैमाना तस्वुर किया जाता है। तारीखी शहर को शहरी हयातियाती तनु का आशारिया में मुमकिना 92 पॉइंट्स के मुंजमला 36 पॉइंट्स हासिल हुए हैं। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने बैनुल-अक़वामी हयातियाती तनु कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि हैदराबाद के आशारिया को तौसीक़ व तस्दीक के लिए बहुत जल्द मुतालिका अथॉरिटी से रुजू कर दिया जाएगा। इस तरह हैदराबाद भी इन 14 बैनुल-अक़वामी शहरों में शामिल हो गया है जो शहरी हयातियाती तनु के हामिल हैं। कमीशन में इजाफे का मुतालबा करते हुए शहर के कई पेट्रोल डीलरों ने कल एक ही शिफ्ट में काम किया, जिसके बाद आम शहरियों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से एक ही शिफ्ट सुबह 8:30 तो शाम 5:30 बजे तक ही खुले रखने के फैसले की तायीद करते हुए शहर में तमाम पेट्रोल पंप डीलरों ने एक ही शिफ्ट में काम किया। अवामी मसाइल से वाकफियत के लिए गांधी जयंती के मौके पर सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की जिला अनंतपुर के हिंदूपुर से शुरू करदा यात्रा कल कर्नूल पहुंच गई। मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू इलाके तेलंगाना के जिला महबूबनगर में आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा के जरिए दाखिल होंगे। मिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने महज अवाम की तकालीफ की समात करने, इनके मसाइल की यकसोई के लिए कोशिश करने के मकसद से पदयात्रा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश हज हाउस से ताहाल 5167 आजमीन जिद्दा रवाना हुए हैं, जिनका मुंजमला 4867 आजमीन मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आज 16 अक्टूबर को दौरे हैदराबाद के मौके पर टीआरएस और दीगर तेलंगाना तंजीमों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 9 दिसंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना के हक में किए गए ऐलान पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना तंजीमों की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्सा सत्यानारायण के इस बयान पर टीआरएस ने शदीद रद्दोअमल का इजहार किया, जिसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में अलहदा तेलंगाना मसला शामिल नहीं है, बल्कि रियासतों की तंजीम जदीद से मुतालिक दूसरे कमीशन के क़याम की बात कही गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने चंद्राबाबू नायडू की जानिब से इख्तिदार हासिल होने की सूरत में किसानों के कर्जजात मुआफ करने के ऐलान को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार देते हुए कहा कि ज़रायत को बेफैज़ करार देने वाले सदर तेलुगुदेशम किसानों के भलाई के मामले में हरगिज संजीदा नहीं हो सकते। कल पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर मिस्टर के रामाकृष्णा ने कहा कि तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में चंद्राबाबू नायडू ने ज़राई शोबे और किसानों को नजरअंदाज कर दिया। तब बहैसियत कायद अपोजिशन डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने ज़राई शोबे की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र किसानों के कर्जों को माफ करने का मुतालबा किया था, जिसको चंद्राबाबू नायडू ने मुस्तरद कर दिया।
कांग्रेस मुकन्नना पार्टी ने कहा कि इख्तिदार के लालच में सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इतने अंधे हो गए हैं कि वो अब आइंदा मरने वालों को दोबारा जिंदा करने का वादा भी कर सकते हैं। माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम ने आइंदा इतवार मुमताज कॉलेज में 16वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसमें बरसरे मौका मुस्लिम लड़कों व लड़कियों के वालिदैन व सरपरस्त बाहमी मुशावरत के जरिए पैगाम तय करेंगे। MDF का एक खुसूसी इजलास कल इहाते रोजनामा सियासत में मुनक्किद हुआ। जनाब आबिद सिद्दीकी सदर इस्लाम मुआशरा कमेटी MDF ने सदारत की। इजलास में काउंसलिंग के लिए 20 काउंसलर्स और 30 से ज्यादा वॉलंटियर्स मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। किसी मुल्क व कौम की तरक्की का इन्हिसार वहाँ की अक़लियतों की तालीमी, मुआशी और समाजी तरक्की में मुज़म्मर होता है। रियासत आंध्र प्रदेश की अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को मुल्क भर में यह फ़ौक़ियत हासिल है कि यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अक़लियतों को तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त है। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस रियासत में कायम हैं। शादा और डॉक्टर VR के ग्रुप ऑफ तालीमी इदारे जात की जानिब से रियासत आंध्र प्रदेश में 57 तालीमी इदारे KG ता PG चलाए जा रहे हैं, जिसमें अक़लियतों खुसूसन मिल्लत इस्लामिया के लड़के और लड़कियों को असरी उलूम से आरास्ता करने की सही की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर B सत्यानारायण ने तेलंगाना के मसले पर मरकजी वजीर सेहत मिस्टर गुलाम नबी आजाद के बयान की मुदाफियत करते हुए इसको तोड़ मरोड़ कर ना पेश करने का सियासी जमातों को मशवरा दिया। कांग्रेस तेलंगाना की हामी है। साबिक चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और सदर YSR कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला 18 अक्टूबर से पदयात्रा का आगाज कर रही है। कांग्रेस और तेलुगु देशम के हलकों में दोबारा कायदीन की पार्टियां तब्दील करने का खौफ छाया हुआ है। दोनों जमातों के 6 तो 8 अरकान असेंबली YSR कांग्रेस पार्टी से राब्ते में हैं। 11 नवंबर को तेलुगु देशम के साबिक रुकन असेंबली S वेंकटेश्वरलू और 19 नवंबर को कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली मिस्टर J वेंकटराव YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ने मरकज में बरसर इख्तिदार कांग्रेस ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसियां इख्तियार करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महज इन मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के बास ही खुद UPA की हलीफ जमातों के माबीन इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और ये इख्तिलाफात जैसे ही मंजर आम पर आ जाने की वजह से तृणमूल कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीजेपी कौमी कायद व रुकने पार्लिमान मिस्टर M वेंकैया नायडू ने इस बात का इजहार किया और बताया कि रिटेल कारोबार में FDI की इजाजत दिए जाने से अवाम को कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। चीफ आजिमा 81 साला मोहतरमा बदरुनिसा और आजिम हाफिज नसीर की रकम डिपॉजिट करवाने का वादा करके 1,67,850 रुपए लेकर हज को रवाना हो जाने वाले शख्स के बड़े भाई ने वो रकम वापस कर दी है। इस सिलसिले में एक खुसूसी और दर्दनाक रिपोर्ट सियासत में शाये हुई थी। ताहम इस शख्स के बड़े भाई ने हस्बे वादा 1,67,850 रुपये दोनों आजमीन को अदा कर दिए हैं। रियासती वक्फ बोर्ड ने हाल ही में 46 जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरी देते हुए इस ताल्लुक से उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की थी, लेकिन ये कार्रवाई इससे आगे नहीं बढ़ सकी। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस जनाब मोहम्मद किरार अली खान ने एक बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर तशहीर के बावजूद इस मामले में अचानक जो खामोशी इख्तियार की गई है वो मायने क़ैद है। मुल्क में मुसलमानों और दलित आदिवासियों के खिलाफ जारी मुआंदाना रवैये की सेकुलर तंजीमों ने सख्त मजम्मत की है और कहा कि मुल्क में हुकूक व मुसावात की बात करने वालों और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों को दाढ़ी के नाम पर दहशतगर्द और नक्सलाइट बना दिया जा रहा है। तकरीबन 15 से जायद मुस्लिम, दलित और आदिवासी तंजीमों के कायदीन सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब पर जमा हो गए। कायदीन ने तेलंगाना काज को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया और बतौर एहतजाज सोमाजीगुड़ा सड़क पर रुकने असेंबली संगारेड्डी जग्गा रेड्डी के अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर कई दूर तक ट्रैफिक जाम रही। कायदीन जो रियासती हुकूमत के रवैये और जग्गा रेड्डी की जबान दराजी पर बरहम थे, फौरी तौर पर असेंबली की रुकनियत से जग्गा रेड्डी को बर्खास्त कर देने और इनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। सेकुलर कायदीन ने मुल्क में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों और 3 नाजायज तौर पर मुकदमात में माखूज करने की सख्त मजम्मत की और कहा कि किसी भी मुस्लिम नौजवान को गैर जरूरी परेशान करना या इन्हें किसी मुकदमात में नाजायज तौर पर माखूज करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सेकुलर तंजीमों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया, जिसका एहतमाम हैदराबाद सिविल सोसाइटी की जानिब से मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जहीरुद्दीन अली खान की निगरानी में किया गया। दुनिया का वसी तरीन फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में 14 अक्टूबर तो 25 नवंबर 43 रोजा त्यौहार तकारीब के इनेकाद की शानदार पैमाने पर अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की पुरजोश तफरीहात जैसे सिनेमा, मरकजी मौजू पर मुबनी तफरीह शोज, खास तौर पर तैयार किया हुआ रोशनियों से उजागर खुसूसी प्रोग्राम, शाम देर गए तक आमद के औकात में तोसी शामिल हैं। शाहजहां इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और डॉक्टर वीआर के मेडिकल कॉलेज बराए ख्वातीन के जेर एहतमाम जारी प्रोग्राम प्ले सेशन 2012 में मेडिकल तुलबा और पीजी डॉक्टर्स ने एक मुनफरिद और हैरत अंगेज फैशन शो में शिरकत की। होने वाले डॉक्टर्स अपनी वलोला अंगेज रैंप वॉक करते हुए स्टेज को गरमा दिया। डॉक्टर राही जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू अजीम तर हैदराबाद की इत्तला के मुताबिक अंजुमन तरक्की उर्दू घर मोगलपुरे की जानिब से इस साल एसएससी उर्दू मीडियम दर्जे अव्वल में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालबात के लिए हदिया तहनीत पेश करने और तकसीम इनामात के लिए एक जलसा 20 अक्टूबर को 11 बजे दिन उर्दू घर मोगलपुरे में मुकर्रर है। जनाब नुसरत मुहीउद्दीन सदर अंजुमन तरक्की उर्दू सदारत करेंगे, जबकि जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सैबराबाद और हैदराबाद हुदूद में पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 6 अफराद बशमूल 2 ख्वातीन हलाक हो गए। पहाड़ी शरीफ, रायदुर्गम, सनत नगर, मेरपल्ली, एलबी नगर और चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में यह वाक़यात पेश आए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब से पुलिस ने एक नौमौलूद की नाश बरामद कर ली है। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन के करीब एक सफेद कपड़े में ये नाश पाई गई, जो कल सुबह दस्तयाब हुई। पुलिस गोपालपुरम ने एक इत्तला पर पंचनामे के बाद नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया, जो मर्द लड़के की बताई गई है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ हजारों मुसलमानों ने गोकुल के लंदन में वाक़े हेडक्वार्टर के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इस फिल्म को यूट्यूब से हज़फ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने वाली इस फिल्म के क्लिप फौरी इंटरनेट और मरबूत साइट से हटा दिया जाए। मुसलमानों की कसीर तादाद जैसे ही गोकुल हेडक्वार्टर दफ्तर के रूबरू जमा हो गई, सिक्योरिटी हुक्काम भी वहां पहुंच गए। एहतजाजी बैनर्स थामे हुए थे, जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम अपनी जान निछावर करने तैयार हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इजहार ख्याल की आज़ादी के बानी हैं। पाकिस्तान की नौजवान लड़की व हुकूक इंसानी कारकुन मलाला यूसुफजई को हुकूमत बरतानिया की मदद की पेशकश के बाद कल इलाज के लिए बरतानिया रवाना कर दिया गया। वो एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन पहुंच गई, जहां इसे बर्मिंघम में वाक़े क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हरियाणा के वज़रा और कप पंचायतों के बाद चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने मुल्क में इस्मत रेजी के बढ़ते वाक़यात की एक अहम वजह की तरफ तवज्जो दिलाई। इन्होंने कहा कि मुआशरे में मर्द और औरत के आज़ादाना इख्तिलात की वजह से ऐसे वाक़यात में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा कि पहले अगर कोई मर्द और औरत एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो वालिदैन इन्हें डांट डपट किया करते थे, लेकिन अब ये आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि कोई भी किसी से भी मेल मिलाप कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ने मीडिया के गोचे पर हकायक की पर्दापोशी का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि हर दिन इस्मत रेजी के वाक़यात को इस अंदाज में पेश किया जा रहा है गोया सारी सरजमीन इस्मत रेजी करने वालों से भरी हुई है। मरकजी वजीर कानून व अक़लियती उमूर सलमान खुर्शीद हिंदुस्तान की पहली शीशों से तामीर करदा मदीना मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे। शहर में अपनी नवियत की ये पहली मस्जिद है जो 4 मंजिला है और इसमें तकरीबन 2000 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए के मुसारिफ आए। शुमाल मशरक़ी इलाके में ये सबसे बड़ी और शीशों से बनी हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है। कांग्रेस ने नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। इसने 81 के मुंजमला 41 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल कर लिया है। कांग्रेस पार्टी रियासत में एनसीपी के साथ इख्तिदार में शिराकतदार है, लेकिन इसने म्युनिसिपल इंतखाबात में तन्हा मुकाबला किया था। एनसीपी को 10 नशिस्तों से कामयाबी मिली है, जबकि शिवसेना को 14 और बीजेपी को 2 नशिस्तें हासिल हुई है।
नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।